हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिजीज़ ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। देखिए, सलाइवरी ग्लैंड्स के हमारे पास तीन मेजर किस्म की सलाइवरी ग्लैंड्स है। एक है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा है सबमेंडिबुलर और तीसरा है सबलिंगुअल। ठीक है, अब इनमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ आ सकती है। ठीक है, एक तो इन्फ्लेमेटरी भी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी भी हो सकती है, और दूसरा न्यूप्लास्टिक डिजीज़ भी हो सकती है। ठीक है, जो मतलब कैंसरस भी हो सकती है। ग्लैंड्स हैं तो ग्लैंड के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया या कोई इन्फेक्शन आएगा इन्फ्लेमेटरी, और अगर उसकी जो है एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो न्यूप्लास्टिक कैंसरस। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ज़ीरोस्टोमिया से। ठीक है, अब ये क्या है? ड्राई माउथ। सिंपली ड्राई माउथ किस वजह से होती है? अगर स्लाइवरी सिक्रीशंस नहीं होंगे, ठीक है, या डिक्रीज स्लाइवरी प्रोडक्शन होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास ज़ीरोस्टोमिया होगा, ड्राई माउथ होगी। ठीक है, अब ये ड्राई माउथ जो है ये हमारे पास मेनली ओल्डर देन 70 ईयर एज जो है उनमें हमारे पास मोस्ट कॉमनली आता है। ठीक है, और इसकी जो मेजर फीचर्स है वो क्या क्या है, मतलब पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करता है, इसके कौन कौन से काजेज़ हैं, तो वो सारे हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ड्राई माउथ के साथ एक पेशेंट आया है, ठीक है, तो आप उनसे कौन कौन से ऐसे सवालात पूछेंगे जिनसे आपको उसके काज के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप उनसे ये पूछे कि उसको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो नहीं है जिसकी वजह से ज़ीरोस्टोमिया होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपके पास शोगरन सिंड्रोम है। शोगरन सिंड्रोम आपको कैसे पता चलेगा? ड्राई माउथ के साथ साथ उसके ड्राई आइज़ भी होंगी। ठीक है, आइज़ में भी इरिटेशन होगी, और वो जो है दोनों कंप्लेन करेगा, तो आप लोग जो है उसकी तरफ जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप उससे पूछे कि उसने कोई रेडिएशन थेरापी तो नहीं की। रेडिएशन थेरापी की वजह से भी ड्राई माउथ हो जाती है, ये एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है उसकी। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा जो है आप उससे मेडिसिन के बारे में पूछे कि आप कौन कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह से भी ड्राई माउथ हो सकती है। ड्राई माउथ एक्चुअली डिक्रीज इन द सलाइवा प्रोडक्शन। अब सलाइवा जो है प्रोड्यूस कम हो रहा है, तो मुख्तलिफ ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है, तो आप ये भी उससे पूछे। तो उसमें हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, एंटी साइकोटिक हैं, डायोरेटिक्स हैं। ठीक है, डायोरेटिक्स क्या करते हैं? डायोरेटिक डिहाइड्रेशन करते हैं। ठीक है, डिहाइड्रेशन की वजह से फिर जाहिर बात है वो होगा, ड्राई माउथ होगी। या अगर एक बंदे को लूज मोशन हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन हो जाती है और ड्राई माउथ। ठीक है, इसके अलावा और ड्रग्स जो हैं एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं, ठीक है, सेडेटिव्स ड्रग्स हैं, हाँ, मसल रिलैक्सेंट हैं, एनाल्जेसिक्स हैं, एंटी हिस्टामिन है। तो बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जिनकी वजह से ड्राई माउथ हो सकती है। और आप लोगों ने अपने घरों में ये कंप्लेंट सुनी होंगी, अपने जो बड़े होते हैं अक्सर वो कुछ ऐसे मेडिसिन ले लेते हैं जिनकी वजह से ड्राई माउथ हो जाती है उनको। ठीक है, तो मेडिसिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने मेडिसिन की हिस्ट्री, ड्रग्स की हिस्ट्री जरूर लेनी है। ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द काज ऑफ ज़ीरोस्टोमिया। ठीक है, ड्राई माउथ। अच्छा जी, इसके अलावा जो है आपको लोगों को क्या क्या मिलेगा, तो इस ड्राई माउथ की वजह से अब क्या क्या असरात हो सकते हैं। ठीक है, तो देखें हमारे पास क्या हो सकती है, ड्राई म्यूकोजा या एट्रोपी ऑफ द पेपिलाई ऑफ द टंग। ठीक है, ये हो सकती है। अच्छा जी, अब आ जाए फिशरिंग। फिशरिंग ऐसे कट्स को कहते हैं। ठीक है, तो कट्स आएंगे, जाहिर बात है जब आपके होंठ भी खुश्क हो जाते हैं तो उनमें भी कट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे फिशर्स आप लोगों को मिलेंगे और अल्सरेशंस मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए अल्सरेशंस, अल्सर्स बनना शुरू हो जाएंगे। आपकी जो म्यूकोजा है, जो ऊपर वाली लेयर है, वो भी थोड़ा बहुत हट जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा जो शोगरन सिंड्रोम है, मैंने आप लोग को बता दिया कि उसमें क्या होता है, उसमें ड्राई आइज हो गई, ड्राई माउथ हो गया, और जब आप मुंह देखेंगे तो मुंह के अंदर जो है इन्फ्लेमेटरी इनलार्जमेंट ऑफ द स्लाइवरी ग्लैंड, वो जो है स्लाइवरी ग्लैंड उसमें एक रेडनेस, टेंडरनेस और ऐसे बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप लोग के पास है। तो ये काजेज है। तो जाहिर बात है मुंह खुश्क है, मुंह खुश्क है तो मुंह के अंदर क्या हो जाता है, अल्सर्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं, फिशर्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा और क्या पॉसिबल है? देखें डेंटल केरीज, ये दांत जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दांतों के आगे पीछे इधर उधर सारा स्लाइवा होता है। स्लाइवा के अंदर मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियोस्टेटिक एंजाइम्स होते हैं, वो नहीं छोड़ते उनको अपना जो काम है इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन पैदा करने की, वो नहीं छोड़ते उनको। अगर ड्राई माउथ है तो उनको तो एनवायरनमेंट मिल जाता है। ठीक है, तो डेंटल केरीज बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कैंडिडियासिस, देखें फंजाई भी ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो बैक्टीरिया, फंजाई सबको एनवायरनमेंट मिल गया एंड दे स्टार्ट इन्फेक्टिंग यू। ठीक है, अच्छा जी, एज वेल एज डिफिकल्टी इन सॉल्विंग। अगर ड्राई माउथ है तो जाहिर बात है आप सॉल्व नहीं कर सकते उसी तरह जिस तरह नॉर्मली बंदा करता है। ठीक है, इसके अलावा ड्राई माउथ है तो स्पीकिंग भी डिफिकल्ट होती है। तो डिफिकल्टी में आप लोगों के पास क्या क्या है, ये देखें, ये सारी डिफिकल्टी है। तो देखिए मैं रिवाइज कर देता हूँ, ज़ीरोस्टोमिया क्या है, ये ड्राई माउथ को कहते हैं, और ड्राई माउथ डिक्रीज इन सलाइवा प्रोडक्शन की वजह से होता है। ये किन किन बीमारियों में होता है, तो ये है शोगरन सिंड्रोम, रेडिएशन थेरापी, मेडिकेशन। ठीक है, और इसकी वजह से ड्राई माउथ की वजह से क्या क्या मसले आना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें आप लोग के पास है फिशरिंग, ये देखिए फिशरिंग, अल्सरेशंस, इसके अलावा डेंटल केरीज, कैंडिडियासिस, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग एंड स्पीकिंग। ये आपका हो गया पूरी का पूरा ज़ीरोस्टोमिया। ठीक है, अच्छा जी,
इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं इन्फेक्शियस में सेलेडिनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, ये पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, मैंने आप लोग को बता दिया कि हमारे पास डिजीज ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में दो किस्म के हैं, एक है इन्फ्लेमेटरी और दूसरा है न्यूप्लास्टिक, ठीक है। तो इन्फ्लेमेटरी में आप लोग के पास एक जीरोस्टोमिया हो गया और दूसरा सेलेडिनाइटिस है, ठीक है। ये सेलेडिनाइटिस खत्म हो जाए तो उसके बाद न्यूप्लास्टिक जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सेलेडिनाइटिस क्या है? वेरी सिंपल इन्फ्लेमेशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। आइटस इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, आप लोग को पता है, और सेलेडिनाइटिस सलाइवरी ग्लैंड हो गए, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। अब इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है, तो या किसी ट्रामा की वजह से हो सकती है। काजिस क्या क्या है? ट्रामा की वजह से, वायरस की वजह से, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है, जिसमें इम्यून सिस्टम खुद अपने टिश्यूज को टारगेट करते हैं, उसकी वजह से हो सकती है। दैट इज वेरी इजी, ठीक है। अब आप लोग देखें, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वायरल सेलेडिनाइटिस जो है वो मम्प्स है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों में मोस्ट कॉमनली आ जाता है, ठीक है, कि मोस्ट कॉमन काज या मोस्ट कॉमनली सलाइवरी ग्लैंड को कौन इफेक्ट करता है, तो वो है मम्प्स वायरस, ठीक है। मोस्ट कॉमनली कौन इफेक्ट करता है? द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वायरल सेलेडिनाइटिस कौन सा है? बहुत सारे वायरस है आपके पास, लेकिन मम्प्स जो है वो मोस्ट कॉमनली आपके पास सलाइवरी ग्लैंड को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये हमारे पास प्रीडोमिनेंटली किन ग्लैंड्स को इफेक्ट करता है? तो वो है पैरोटिड ग्लैंड। याद रखिए, आपके पास सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड, ये तीन बड़े बड़े ग्लैंड्स हैं मेजर। तो जो हमारे पास मम्प्स वायरस है, ये मोस्ट कॉमनली पैरोटिड ग्लैंड को इफेक्ट करता है। ये बातें याद करनी की है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड आर मोस्ट वल्नरेबल टू वायरल मम्प्स। तो मम्प्स में आपके पास जो जहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड होते हैं जस्ट बिलो द ईयर्स, ठीक है, ये ईयर्स जो है इनके नीचे ये वाली जगह स्वेल कर जाती है और आपको जो है वो हो जाती है कि यार ये मम्प्स हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके ये देखिए, ये वाइल मम्प्स इन चिल्ड्रन, ठीक है, इज द मोस्ट सेल्फ लिमिटेड बिनाइन कंडीशन, ठीक है। सेल्फ लिमिटेड है, मम्प्स जो है खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है, इसके और भी बहुत सारे मसले भी हो सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा मम्प्स जो है, ये देखिए मम्प्स, ये मम्प्स और क्या क्या काज कर सकती हैं? एक तो ये पैरोटिड ग्लैंड को इन्फेक्ट करती है, ठीक है, वो मैंने आप लोग को बता दिया, पैरोटिड ग्लैंड इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इसके अलावा मम्प्स जो है एडल्ट के अंदर, इन एडल्ट इट काज पेंक्रियाटाइटिस, ठीक है, पेंक्रियाटाइटिस, ऑर्काइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टिस्टिस, ऑर्काइटिस, ठीक है, एंड इट काज स्टेरिलिटी। तो मम्प्स आप लोग देखें, मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ, मम्प्स ये बहुत सारे मसले काज कर देता है, ठीक है। देखिए, एक तो ये मेनिंजाइटिस भी कर सकता है, मेनिंजाइटिस, ठीक है, यू से वैसे आर्काइटिस ओ से आता है, लेकिन ये ऐसे आप लोग याद रखें, ये आर्काइटिस भी काज कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये और क्या कर सकता है? ये पी से पेंक्रियाटाइटिस हो गया, ठीक है, पेंक्रियाटाइटिस हो गया। यहाँ से आप लोग देखें, एस से सेलेडिनाइटिस, जो अभी हमने पढ़ा कि पैरोटिड ग्लैंड इन्फ्लेमेशन, सेलेडिनाइटिस, हाँ, इससे क्या हो गया? पेंक्रियाटाइटिस, और ये हो गया मेनिंजाइटिस, ये हो गया आर्काइटिस। तो ये मम्प से ही आप लोग सारे का सारा याद कर सकते हैं कि क्या क्या इससे हो सकता है, ठीक है। और ये जो है रिस्क ऑफ स्टेरिलिटी, आर्काइटिस जब भी कर देता है ना, तो स्टेराइल, जिसके बच्चे पैदा नहीं होते, तो स्टेरिलिटी जो है इसकी खतरा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये वैसे मम्प्स के साथ रिलेटेड है। यहाँ पे हमारा जो असल वो है वो इसके साथ है, सेलेडिनाइटिस, वो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आप लोग याद रखें, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है mucocele is the most common inflammatory lesion of salivary gland and result from either blockage or rupture of the salivary gland duct with consequent leakage of saliva into a surrounding tissue stroma। देखिए, ये mucocele है, ये देखें म्यूकोसील जो है, देखो सील वैसे हम सिस्ट टाइप को कहते हैं, ठीक है। और ये देखो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर एक सील सी बनी हुई है, एक सिस्ट सा बना हुआ है, इसको हम कहते हैं म्यूकोसील, ठीक है। म्यूकोसील ये एक्चुअली हमारे पास एक इन्फ्लेमेटरी लीजन है, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, देखिए आपके पास यहाँ पे सपोज एक ग्लैंड है, ठीक है, ये ग्लैंड है, इसकी जो है ये डक्ट है, और ये डक्ट जो है ये ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, ठीक है, या ब्लॉक हो गया, और ब्लॉकेज की वजह से सारी सिक्रीशन जो है वो आसपास जमा होना शुरू हो जाती है। तो वो जो है इधर ब्लॉकेज और डैमेज ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड डक्ट, उसकी वजह से म्यूकोसील यहाँ पे सारे का सारा जो उसकी सिक्रीशन है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं, एंड इट काज अ ब्लिस्टर टाइप, ठीक है, उसको हम म्यूकोसील कहते हैं। अच्छा जी, अब म्यूकोसील जो है किसी भी एज में हो सकती है, टोडलर्स में भी हो सकती है, यंग एडल्ट में भी हो सकती है, ओल्डर में भी हो सकती है, ठीक है। और ये मास आप लोग देखेंगे ना, तो ये एक फ्लूकुलेंट मास, देखें फ्लक्चुएंट स्वेलिंग होती है एट द लोअर लिप, ठीक है, मोस्ट कॉमनली लोअर लिप पे होती है, दैट मे चेंज इन साइज पार्टिकुलरली इन एसोसिएशन विद मील। देखिए, जब आप खाना खाते हैं ना, जब आप खाना खाते हैं तो यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, तो ये म्यूकोसील बड़ा हो जाता है,
ठीक है, क्योंकि खाने के रिजल्ट में खाना जो है ये एक स्टिमुलस है सलाइवरी ग्लैंड के लिए, तो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीशन ज़्यादा करेगा तो यहाँ पे चूंकि डक्ट ब्लॉक है तो सारे का सारा यहाँ जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, डक्ट के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा और वो जगह जो है और स्वेल करेगी, तो खाने के साथ इसका साइज़ बड़ा हो जाता है और जब आप खाना नहीं खाते तो ये छोटा हो जाता है, ठीक है। और ये जब आप इसको प्रेस करते हैं ना, तो ये एक बहुत फ्लक्चुएंट सा, बहुत सॉफ्ट सा मास होता है, ठीक है। अच्छा जी, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन डिमॉन्स्ट्रेट सिस्ट लाइक, देखें सिस्ट लाइक स्पेस, ठीक है, और उसमें ग्रेनुलेशन टिश्यूज भी होती है, फाइबर्स कंट्रैक्शन भी होती है, म्यूसिन भी इसके अंदर होता है, क्योंकि वो स्लाइविया का एक कंपोजिशन है, ठीक है, वो जाहिर बात है। और चूंकि यहाँ पे वो है डैमेज हुआ है तो जाहिर बात है मैक्रोफेजेस भी आएंगी। अच्छा जी, अब इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ कंप्लीट एक्सिजन ऑफ द सिस्ट एंड माइनर स्लीवरी ग्लैंड कंस्टिट्यूट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, बस कंप्लीट एक्सिजन ऑफ द सिस्ट करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी सिस्ट जो है इसकी रिमूव करेंगे और यहाँ पे जो ग्लैंड है, जो डैमेज ग्लैंड है उसको भी रिमूव करेंगे, सो म्यूकोसील जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, ठीक है। और एक ग्लैंड से आपको इतना खास मसला नहीं होता, ये छोटे छोटे ग्लैंड इसके साथ जो होते हैं ना, माइनर ग्लैंड, ठीक है, उसको हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, तो ये आपका हो गया स्लाइडिनाइटिस, उसके काजेज हो गए, मम्प्स जो है वायरल इन्फेक्शन में हो गया, ठीक है, और साथ साथ में हमने म्यूकोसील भी पढ़ लिया। अब हम बैक्टीरियल स्लाइडिनाइटिस पढ़ते हैं, ठीक है, कि बैक्टीरिया की वजह से, ये देखें बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, तो बैक्टीरियल स्लाइडिनाइटिस जो है is common infection that most often involve major salivary gland, particularly the submandibular gland। देखें वायरल जो था वो मम्प्स क्रिएट कर रहा था, और मम्प्स काज कर रहा, मम्प्स यानी कि पैरोटिड ग्लैंड, देखिए यहाँ पे वायरस मम्प्स वायरस जो था, ठीक है, वो स्लाइडिनाइटिस काज कर रहा था मोस्ट कॉमनली पैरोटिड ग्लैंड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो बैक्टीरियल है वह भी क्या कर रहा है, स्लाइडिनाइटिस काज कर रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड कर रहा है, लेकिन किन ग्लैंड में, सबमेंडिबुलर, देखें। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि बैक्टीरियल स्लाइडिनाइटिस जो है वो सबमेंडिबुलर ग्लैंड को इफेक्ट करता है, और वायरल स्लाइडिनाइटिस जो है वो मम्प्स के ऊपर। तो ये आप लोग देखें कि वायरस लव पैरोटिड ग्लैंड बट बैक्टीरिया लव सबमेंडिबुलर ग्लैंड टू इन्फेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, द मोस्ट फ्रीक्वेंट पैथोजन आर स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियन। वहाँ पे मोस्ट कॉमन वायरस कौन सा था, मम्प्स था। यहाँ पे कौन सी बैक्टीरिया है, स्टेफिलोकोकस, स्टेफारियस जिसको हम कहते हैं ना, स्टेफारियस, स्टेफिलोकोकस और स्ट्रिप। ये देखो ये स्टेफ है, ये देखिए ये स्टेफ है, स्टेफ, और ये क्या है, ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है। तो स्टेफिलोकोकस आरियस या स्टेफारियस, ठीक है। और दूसरा कौन सा बैक्टीरिया है, स्ट्रिप्टोकोकस विरिडियन, ठीक है। तो ये आप लोग याद देखें, स्टेफ आरियस और स्ट्रिप विरिडियन, ये दोनों बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, सबमेंडिबुलर ग्लैंड को इन्फेक्ट करता है, और जब हम सबमेंडिबुलर ग्लैंड देखते हैं तो उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, इसको हम कहते हैं स्लाइडिनाइटिस, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके और भी काजेज है, या हमारे पास देखो, या तो इस ग्लैंड जो है, देखिए ये मेरे पास एक ग्लैंड है, ठीक है, और ये इसका डक्ट है, ये इसका डक्ट है। अब यहाँ पे कोई सेलोलिथ, ठीक है, सयालोलिथियसिस इसको हम कहते हैं, कोई स्टोन आ जाता है यहाँ पे, तो ये डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट कर जाती है, डक्ट बंद हो गई, तो ये मैंने आप लोग को बता दिया ना कि पीछे जो है यहाँ पे पूरा म्यूकोसील जो है वो भी बन सकता है, ठीक है। और यहाँ पे डक्ट चूंकि सिक्रीशंस बंद है तो यहाँ पे इन्फेक्शन, पीछे इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे इन्फेक्ट हो जाता है सयालोलिथ की वजह से, तो ये इन्फेक्शन की एक बड़ी काज है, और ऐसे ये बड़ी हो जाती है, ठीक है, आगे म्यूकोसील में भी जा सकती है। अच्छा जी, या कोई फूड जो है वो इम्पेक्टेड हो गया और उसने ऑब्स्ट्रक्शन काज की, या किसी ने टीथ इंजरी कर दी, ठीक है, यहाँ पे बाइट की वजह से, या सिस्टीमिक डिहाइड्रेशन की वजह से जो है इसको प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, डिक्रीज सलाइवा होगा। सलाइवा जब कम हो जाता है तो जाहिर बात है सलाइवा कम होगा तो बैक्टीरिया को टाइम मिल जाएगा इन्फेक्शन का, तो वो भी एक बहुत बड़ी काज है, ठीक है। या कोई ऑटो इम्यून, ये देखें, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से स्लाइवरी ग्लैंड के ऊपर जो है अटैक हो जाता है, ठीक है, तो वो भी इसको काज कर देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्लाइवरी ग्लैंड्स। तो देखिए स्लाइडिनाइटिस मैंने आप लोग को बता दिया, ट्रामा की वजह से हो सकता है, टीथ बाइट की वजह से, ठीक है, वायरल मम्प्स जो मैंने आप लोग को बता दिया पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर जो अटैक कर रहा था, और बैक्टीरिया जो सबमेंडिबुलर ग्लैंड के ऊपर अटैक कर रहा था बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया कौन सा था, बैक्टीरिया था स्टेफ ऑरियस और स्ट्रिप विरिडियन, ठीक है। ऑटो इम्यून में मैंने आप लोग को बता दिया कि कौन सा है, शोगरन सिंड्रोम में, तो सारे आप लोग को पता चल गए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम पढ़ेंगे न्यू प्लाज्म्स ऑफ द स्लाइवरी ग्लैंड।